हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। कृष्णा 4 साल। हम बुलाना चाहेंगे कृष्णा को, वायरलेस कर दिया जाए, मैसेज कर दिया जाए। कृष्णा 15 मिनट बाद कृष्णा के 4 साल रिकवरी के 12 बजने से 1 मिनट पहले भी हम केक नहीं काटेंगे। हम कब काटेंगे? जब, क्योंकि 11/4 को नशा मुक्ति का पहला दिन था कृष्णा का, और आज एक एक दिन करके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे आज 12 बजे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन और ये क्षण, ये पल, कि जिनकी जिंदगी में ये दिन आता है। होते हैं वो लोग जो अपना रिकवरी बर्थडे मनाते हैं। सही में दोस्तों, जब इसको मनाएंगे ना आप, तब आपको पता लगेगा कि कितनी खुशी। मैं बहुत सारे बर्थडे मना चुका हूँ, रिकवरी बर्थडे। अब मेरा 30वां बर्थडे आया। तो दोस्तों, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। मतलब मैं इंतजार करता हूँ पूरे साल कि मेरा बर्थडे, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इतना, मतलब हर महीने कि भाई अब 9 रह गए, अब 8 रह गए, अब 7 रह गए, ऐसे हर साल चलता है। तो आप समझिए कि कितनी खूबसूरत बात है। क्योंकि दोस्तों, मैं नशा नहीं छोड़ सकता था। ये कार्यक्रम है, आप लोग हैं, मेंबर्स हैं, जिन्होंने मुझे पकड़ के रखा और मैं नशा मुक्त हो गया। मैं वापस आता रहा, वापस आते रहिए और अपने रिलेशनों को और मजबूत कर लीजिए। तो जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ठीक 10 मिनट बाद कृष्णा को कौन सा साल शुरू हो जाएगा? 5वां साल। और दोस्तों, सही में ये एक मील का पत्थर तो है, 5वां साल मील का पत्थर तो है। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रखें कि मील के पत्थर के साथ साथ ये 5वां साल हमारे लिए हमारी परीक्षाओं का साल भी होता है। हमारी बहुत परीक्षाएं ये साल लेता है। कुछ ऐसे साल हैं जो हमारी बहुत परीक्षाएं, और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमें इतना पक्का मजबूत कर देता है कि हम हर परीक्षाओं को देने के लिए तैयार रहते हैं और उनमें सफल भी होते हैं, पास भी होते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि जो लोग इस कार्यक्रम को फॉलो करते हैं या जो लोगों की मतलब सेवा करते हैं न्यू कॉमर्स की, वो हर परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। और दोस्तों, आप खुशनसीब हैं कि 30 साल, 4 साल, और नवीन का कौन सा बर्थडे गया अभी? 4 साल का नवीन का बर्थडे भी था। तो ये देखें कि 38 साल तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितने साल बैठे हैं? 30, 4, कितना हो गए? अगर सबके तुम्हारी रिकवरी के दिन जोड़े जाए ना, तो भाई साहब 38 नहीं होंगे। लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, सहयोग करते हैं। क्योंकि यार, हमारे 38 से कुछ नहीं होगा जब तक आप आगे नहीं आओगे, आप रिकवरी में नहीं आओगे। हमारा प्रयास, हम मकसद ये दोस्तों, हम बहुत खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। बहुत खतरनाक शत्रु है, चालाक शत्रु है, मायावी शत्रु है। और हम जब भी जीत सकते जब एक दूसरे का साथ। नशा लगा भी महफिल में था और छूटेगा भी। जब नशा लगाता था वो नशेड़ियों की महफिल थी जो नशा करने वाले थे। अब कौन सी महफिल में छूटेगा? छोड़ने वाली। अब जो नशा मुक्त होकर महफिल मिलेगी, नशा छूटेगा उस महफिल में, लगा था उस महफिल में और छूटेगा। तो हम चाहेंगे कृष्णा अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। 4 साल। मैं एक रिकवरी एडिक्ट। हाय कृष्णा। तो दोस्तों, आज रात 12:01 में मेरे को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे यार।
अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, मतलब इतनी आसान नहीं है रिकवरी में आना। 1 साल, 2 साल, 3 साल और धीरे धीरे करके आज 14 साल लग गया। तो यार बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत साल, कई बार ट्रीटमेंट में आया, ट्रीटमेंट में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी, रिलैप्स हुआ फिर उठा, फिर रिलैप्स हुआ फिर उठा। तो इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है रिकवरी में आना। बस एक ग्रुप का साथ चाहिए। जैसे गुरुजी ने बोला, पहले जो नशा किसके साथ सीखे थे? नशेड़ियों के साथ। और आज जो अब रिकवरी में आने की बारी है तो किसके साथ सीख रहे हैं? जो ठीक हो चुके हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम भी, है ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि नशे को हम पराजित नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर गुरु कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, है? अब ये साथ में मेरा बैठा यूजिंग पार्टनर, हम दोनों साथ में नशा करते थे और साथ में ठीक हुए, क्योंकि हम ठीक होना चाहते थे। जो ठीक होना नहीं चाहता, ऊपर वाला उसकी मदद, ऊपर वाला यार एक मैसेज ही तो भेज सकता है। वो मैं हो सकता हूँ, आपके माँ बाप हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या नवीन हो सकता है, XYZ कोई भी। तो यार स्टार्टिंग मतलब बहुत नशा किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, नशा करता था, पिताजी की मार भी खाई, 6 महीने 7 महीने देखने के लिए नहीं आए, और ऐसी कहीं कहीं जगह ऐसी भी गया जहाँ नहीं जाना चाहिए था। मतलब ये मेरा फॉल्ट था कि मैंने नशा किया, ये किसी और का फॉल्ट नहीं था, ना मेरे माँ बापों का। मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी बचाना चाहते थे, दैट्स वाई मेरे को भेजा उन्होंने डी एडिक्शन नशा मुक्ति केंद्र भेजा, गुरु के पास भेजा। जब मेरे को लास्ट बार मेरे पापा छोड़ के आए थे गुरु के पास, तो उन्होंने बोला था, ये मैं कुछ किसी एक केस में फंस गया था जो मैंने करा भी नहीं था, जो मैंने बिल्कुल करा भी नहीं था। मैं घर में चोरियां करता था, पापा के पैसे निकालता था, पर मैंने बाहर कभी किसी का नुकसान किया नहीं। मतलब किया नहीं या हुआ नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, और यही कहेंगे कि हुआ नहीं, क्योंकि अगर मेरे को बाहर भी नुकसान मिल जाता ना, क्योंकि घर में जब तक मिल रहा था ठीक है, अगर बाहर कहीं मिल जाता तो उस नुकसान वो भी मैं चुरा लेता पैसे। और यार मैं काफ़ी चीज़ें लेके कभी कभी अपसेट हो जाता हूँ, कभी, है ना, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं कि क्या पर जो रिकवरी में मजा है ना, आपके सामने जो आज मैं बैठा हूँ, ये सारी बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, है सिर्फ एक रिकवरी पे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते, तो मेरे ऊपर गॉड ग्रेस है ऊपर वाले का, मेरे गुरुओं का, है ना। मेरी माँ ने तो मेरे को जन्म दिया है ना, पाला पोसा सब कुछ किया, पर मेरी जिंदगी गुरुओं ने बचाई, है ना। मैं इस कदर नशे में डूब चुका था, ना मैं माँ बाप देखता, ना अपनी ज़िंदगी देखता, सिर्फ एक नशा। मेरे को एक बेनिफिट चाहिए था सिर्फ नशे का, और कोई नहीं। और यार यहाँ पे मेरे को इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं नशे के, तो छोड़ देना चाहिए। जो आपके सामने ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये इस रिकवरी है, तभी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर रिकवरी नहीं होती तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता आपको। सही बात है ना ये? यार मैं हर बार एक चीज़ शेयर करता हूँ कि जब से मैं रिकवरी में आऊँ ना, तो मेरे घर वाले खुद इसी चीज़ को कहते हैं कि मेरे, देखो मैं तो कोई नहीं होता, ऊपर वाला खैर होता है हर चीज़ के लिए। बाकी एक चीज़ मेरे को आज भी याद है, जब मैं रिकवरी में आया तो उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई रात को 2 बजे 2:30 बजे, और मैं यहाँ से सीधा गया लेके उन्हें हॉस्पिटल। और शायद
मैं रिकवरी में नहीं होता तो उनकी ज़िंदगी नहीं बच पाती। अटैक आया, उन्हें लेके गया, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर ने एक ही चीज़ कही कि हाँ समय से आगे तो बच गए, नहीं अन्यथा कोई चांसेस नहीं थे। तो इससे बड़ी चीज़ मैं आप कई सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ नए बच्चे हैं, कुछ नए लड़के हैं, जो पुराने जानते हैं, मेरे को सारी चीज़ें उन्हें पता है और कुछ चीज़ें उनसे पता भी लगती रहती होंगी। तो यार मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो आप में से कोई तो यहाँ बैठे यार 6 महीने अपना डिस्चार्ज करे, बर्थडे मनाए, पर नहीं, कुछ लोग नहीं बाज आ रहे, है ना। पर बहरहाल ये समय नहीं है उनके बारे में बात करने का, है ना भैया। ये समय है मेरे बारे में बात करने का। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपनी रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, किसी को मज़ा आए ना आए, मेरे को मज़ा आ रहा है ना। नशा छोड़ दिया, रिकवरी में हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा, बहुत ही आनंद आ रहा है। और मैं यही आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह के मज़े लो, बस एक नशा छोड़ के। ठीक है मेरे दोस्तों, बस यही कुछ बातें थी और बाकी आगे बातें करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर, आपने मेरे को सुना। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप एक बहुत अच्छा अपना एक साथी मिल गया, मतलब नवीन जैसा एक इंसान उससे मिल गया। ये कार्यक्रम भी जो शुरू हुआ था हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का, 1936 की बात है, जब एक आदमी रिकवरी में आ गया और वो दूसरा आदमी ढूंढ रहा था कि यार मुझे एक आदमी और मिल जाए जिससे उसकी शुरुआत ही ऐसे हुई। तो जब वो अकेला था तो उसकी शाम नहीं कटती थी, तो वो सारे हॉस्पिटलों में घूमता था, ये ढूंढता था कि कोई नशे के कारण एडमिट तो नहीं है किसी हॉस्पिटल में। और एक दिन उसको एक हॉस्पिटल में एक आदमी मिल गया। ये डॉक्टर बिल और डॉक्टर बॉब की कहानी है, सच्ची कहानी है। उसे एक अपने साथी की तलाश थी और वो मिल गया, और तब से उन बाकी फिर बुद्धि ईश्वर काम करता रहा इनकी जिंदगी में, इनको राह दिखाता रहा, रास्ता दिखाता रहा, और ये आगे आगे चलते रहे और आज इन्होंने एक मुकाम हासिल और आगे चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मतलब ये चीज़ सुधार कर सकती है। अगर ये लोग एक होके इतना कुछ आगे जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप भी। पहली चीज़ है कि अपनी एक महफिल, मतलब एक ग्रुप बनाओ, जैसे इन्होंने इसे जोड़ी को बनाया, ऐसे आप भी अपने स्पॉन्सर, अपने साथी के साथ एक जोड़ी बनाएं। ये ना हो कि आप फिर विश्वासघात कर दें, जोड़ी तोड़ दें, तो उसका कोई फिर आप रिकवरी में नहीं आ पाएंगे। 2 शब्द में चाहूँगा कि नवीन भी बोल दें, क्योंकि नवीन ने भी 4 साल पूरे किए थे। बहुत ही खूबसूरत बात है ये यार, कि 4 और 4 मिला के 8 हो जाते हैं, और 8 में 30 जोड़ दो तो 38 हो जाते हैं। ऐसे आप बहुत सारे लोग आएंगे, इनमें सब प्लस कर लो तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो जोरदार तालियां नवीन। कैसे हो मेरे भाइयों? मेरा नाम नवीन, मैं एक नशेबाज। तो कैसा लग रहा है आज आपको देख के यहाँ प्रोग्राम? कुछ महसूस हो रहा है कि भाई ये हमारे गुरुजी हैं, कृष्णा गुरुजी, इन्होंने 4 साल कंप्लीट करे, ये कैसे कुर्सी पे बैठे हैं और कितना आनंद ले रहे हैं। गुरुजी इनके बारे में बातें बता रहे हैं, तो कुछ तो खुशी हो रही होगी ना तुम्हें भी? लग रहा होगा कि भैया यार ये कितने अच्छे दिन हैं, और एक हम है कि अभी हम कारपेट पे पड़े हैं। तो अपने आप को मायूस ना करना, ठीक है। आप जैसे हमने मेहनत करी, ठीक है, हमने गुरुजी का हाथ पकड़ के हम उनकी दिखाई हुई रास्ते पे चले, सब लोगों का साथ छोड़ दिया, जो अपने मतलब एडिक्ट दोस्त थे, साथी थे, बुरे रास्ते दिखाने वाले लोग, 6-7 महीने अंदर काटे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही यहाँ पे आके बैठ गए, भाई हमें सेंटर में भर्ती कराया और हमें कुर्सी दे दी। भाई हमने भी ये कारपेट झेली है, और एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार झेली है। ऐसा नहीं है एक बार में ही रिकवरी में आ गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार छोड़ना होगा तो खुद से छूट जाएगा, वरना तो ये मुझे साल भर भी रख ले जब भी नहीं छूटेगा। तो ये जो नेगेटिव मेंटेलिटी होती है ना, ऐसा आप कोई भी अपने दिमाग में ऐसी बात ना रखे, क्योंकि देखो चीज़ें जब यहाँ पे रहोगे, चीज़ें देखोगे, सीखोगे,
घर वालों को देखो, बाहर वालों को भी यही गलतफहमी रहती है कि भाई बच्चे का वो पूरा इलाज नहीं कराते। उनको क्या लगता है कि भाई अपना छोड़ना होगा तो महीने 2 महीने में भी छोड़ देगा, नहीं छोड़ना होगा तो साल भर में भी नहीं छोड़ेगा। पर उनको ये कौन समझाए कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वो 2 महीने उसको क्लास करवा के फिर पूरी साल के पेपर दिलवा दे तो वो पास हो जाएगा? तो यही चीज़ें यहाँ होती है, जब तक वो अपना ट्रीटमेंट पूरा ना कर ले, एहसास का प्रोग्राम है उसे महसूस ना कर ले, चीज़ें देख ना ले कि भैया कैसे रिपीटर बार बार आ रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, सारी चीज़ों का अनुभव आपको नहीं, जब तक ना मिल जाए, जब तक आप रिकवरी में नहीं आओगे, ठीक है। तो अपने जब तक आप यहाँ पे हो, खुश रहो, चीज़ों को महसूस करो, एक एक चीज़ें सीखो। परेशानियाँ आती हैं कि भैया ये मुझे ऐसे कह रहा है, इसने मुझे वो कह दिया, भाई ये आपके पेशेंस पे काम कराया जाता है। अगर हम आपके पेशेंस पे काम नहीं कराएंगे ना, तो आप फिर बाहर में और यहाँ में क्या अंतर रह जाएगा? फिर जैसे आप बाहर एकदम से एग्रेसिव हो जाते थे कि इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे वैसे कह दिया, भाई ये आपके डेली रूटीन और ये आपके एटीट्यूड, व्यवहारों पे ही तो काम कराया जा रहा है। भाई आपको पनिशमेंट देते हैं कि वहाँ बैठ जाओ कोने में, ना किसी से बोलोगे, ना उठोगे, ना बैठोगे, खाना भी वहीं मिलेगा, सब चीज़ वहीं मिलेगी। तो ये आपको एक पक्का, तुम्हारा मन पक्का करने के लिए ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। हमें कोई मज़ा नहीं आता आप लोगों को परेशान करने में। तो जब आप थोड़ी सी अति करते हो, जब भी हम आपको थोड़ा परेशान करते हैं, वरना तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि भाई बिना मतलब कोई किसी को कुछ कह रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप को देखो, संभालो। देखो ये पहले मेरे बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे, ये भी लाए, उस गली में भी लाए, उस गली में लाए, वो गाजियाबाद में लाए, दिल्ली में लाए, नोएडा में लाए। और जब मेरी आंखें खुली ना तो मुझे सिर्फ एक ही मित्र दिखाई दिया, अब वो था कृष्णा। जब मैं समझदार सा हुआ, रिकवरी में आया, मैंने दुनिया देखी कि भैया क्या चल रहा है, कैसे जीवन जिया जाएगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा और कैसे मैं अपने आप को बचा पाऊँगा। क्योंकि भाई एडिक्ट के जीवन का तो कुछ पता नहीं रहता, कब वो अपना जीवन ख़त्म कर ले, कब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। तो जब मेरी आँख खुली तो मुझे सिर्फ एक ही शख्स दिखाई दिया, वो था कृष्णा, कि भाई ये ही मेरा एक सच्चा मित्र है, यही मेरा एक सच्चा साथी है, मुझे पूरे जीवन इसी के साथ रहना है। क्योंकि इसके पास रिकवरी थी और ये भी, इसके और मेरे विचार मिलते थे, इसलिए मैंने इसका साथ पकड़ा। और आज के टाइम में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कोई इसकी जगह नहीं ले पाएगा जितने मेरे इससे, क्योंकि हम लोगों ने नशा भी साथ में करा, चोरी चकारी, घर से पैसे लेना। ये रात को 2-2 बजे मेरे घर आ जाता था, फिर वे गेट खोल, मैं क्या होगा, वहाँ सामान लेने चलने, टूटन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि मैं तो अपना पीपा के सेट पड़ा हूँ, मैंने कि मैं ना जा रहा, तू जा भैया। फिर भी गेट बजाया जा रहा। तो चल, रात को गए 2-2 बजे, वो ला करके सामान भी नहीं मिला, धक्के खाए, फिर सुबह को फिर गए, मतलब कोठरे में पी रहे हैं, लैट्रिनों में बैठ कर पी रहे हैं, नालों में बैठ कर पी रहे हैं। तो जब हमने बुरे दिन एक साथ देखे, फिर ये भी सेंटर चला गया, मैं भी सेंटर चला गया। जब वहाँ से आए तो इसके भी थोड़ी समझ में आ चुकी थी कि रिकवरी होती क्या है, कैसे इसका मज़ा लिया जा सकता है, कुछ मेरे समझ में आ गई। तो दोनों ने एक दूसरे का साथ पकड़ा, हाथ पकड़ा। तो बस आपको देखो एक ही चीज़ समझनी है कि कौन आपका अच्छा मित्र है और कौन आपका मित्र नहीं है। इन दोनों में भेद जानने की आपको जो सद्बुद्धि यहाँ पे प्रार्थना में सिखाया जाता है ना, कि इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो ये जो भी चीज़ है वो आपको अपने मन से सोचनी है कि भैया हाँ, हमारा कौन हमारा प्रिय है, कौन हमारा शत्रु है। इतनी समझदारी आपके अंदर है, आप और लोगों से भी तेज हो, ठीक है। जो बाहर लोग घूम रहे हैं ना, नॉर्मल लोग, हम नॉर्मल नहीं हैं, हम उन लोगों से बहुत अलग हैं। क्योंकि देखो हम एडिक्ट लोग हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो फिर हमें इतनी सारी चाहिए, वरना तो हमें चाहिए ही नहीं। तो जब भी तो यहाँ पे सिखाया जाता है कि भैया पहला घोटी जानलेवा है, पहला कसी जानलेवा है, क्योंकि हमारे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर हमने पहला, या तो हम बिल्कुल पिएंगे नहीं, अगर हम पिएंगे तो फिर हम भर के पिएंगे, फिर हम अपना होश रहेगा, ना किसी का होश रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भैया हाँ, हमें भी रिकवरी बनानी है। आप एक बार थोड़ी सी रिकवरी बना के देखो, घर जाकर वापस आके देखो, जो तुम्हें यहाँ इज्जत मिलेगी वो तुम्हें कहीं जीवन में आज तक मिली नहीं होगी। या तुम किसी भी सेंटर में चले जाना, अगर तुम रिकवरी में हो ना, तो भाई तुम्हें एक अलग ही खुशी महसूस होगी, तुम्हें जाती वहाँ पे इज्जत मिलेगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता। अगर तुम रिकवरी में होगे, अगर तुम सोच रहे हो कि भैया 2-4 दम मार के चला जाऊँगा, बोल दूंगा कि मैंने तो पिया ही नहीं है, 6 महीने हो गए मुझे, तो भाई यहाँ जो गुरु लोग बैठे हैं ना, वो सब जानते हैं। दुनिया में घूम के जब वो यहाँ पे आए,
तो एक बार रिकवरी में आओ और इस चीज़ का मज़ा आप भी लो। कोई घर वालों ने तुम्हारा ना ठेका नहीं ले रखा कि भाई सारे दुख उनके नसीब में है। या उन्होंने जब तुम्हें पैदा करा था कितनी खुशियाँ बनाई थी कि भाई हमारा लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, दावत भी करी, ये भी करा, वो भी करा, बम पटाखे सब चीज़ करी। तो भाई उनको निराश मत करो, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं, जीवन में हो जाती हैं, अपनी गलती स्वीकार करो, परिणाम लो, आगे बढ़ो, ठीक है। और बस मैं देखो आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को देखो, हमसे कुछ सीखो। अगर हमें नहीं देख रहे, कुछ गुरु में देखो या किसी और लोगों में देखो। आप किसी भी एक रिकवरी मेंबर का हाथ पकड़ सकते हो, उसके साथ रह सकते हो या उससे कुछ भी कंसर्न कर सकते हो। फ़ोन पे बात हो गई, क्या भाई किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी के बीवी बच्चे हैं वो नहीं आ सकता, तो आप जुड़ के रहो सेंटर से, ठीक है। आप बचे रहोगे, रिकवरी में रहोगे तो जीवन बचा रहेगा, अच्छा जीवन रहेगा और आप खुश रहोगे। वरना तो आपने नरक से निकल कर आई हो, सबको पता है। जब आदमी नशा करता है तो नरक से कम नहीं रहता। और ऐसे भी लोग हैं जो बार बार मान नहीं रहे, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि भैया समय रहते सुधर जाओ। अगर नहीं मानोगे तो भाई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम सोचते हो कि भैया मैं तो घर जा लूँगा, पी लूँगा, फिर यहाँ आ जाऊँगा, फिर घर चला जाऊँगा, तो भाई उसमें आप किसी का कुछ नहीं खो रहे, आप अपना ही खो रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखो, बार बार मत आओ। आप इंसान हो, गधे नहीं हो। तो खुश रहो और मस्त रहो। जब तक सेंटर में पॉजिटिव वाइब बना के रखो, किसी से बदले की भावना मत रखो, घृणा की भावना मत रखो कि ये ऐसा है, ये वैसा। भाई सब हम सब भाई हैं। हम में और आप में क्या अंतर है? सिर्फ थोड़ा सा समय का अंतर है। 4 साल पहले मैं भी वहाँ बैठा था, ठीक है, ये भी वहाँ बैठा था। हम भी आपकी तरह यहीं पूरे दिन रहना, खाना, सारे काम, कंफर्ट पुल-अप आपके साथ। तो फिर भी यहाँ कंफर्ट पुल-अप वगैरह नहीं होती, ठीक है। कंफर्ट पुल-अप सारे सेशन लेना, ये करना, वो करना। तो बस समय का थोड़ा सा अंतर समझो। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है रिकवरी बनानी। अगर आप एक बार ठान लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप उन लोगों में से हो जैसे मानते हैं ना सुपर हीरो कि भाई हाँ हमें बहुत ताकत है, तो आप उन लोगों में से हो। बस थोड़ी सी आपको एक दिशा की ज़रूरत है।